नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। शानदार बुक है, हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक है। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। लगने को तो ऐसा लगता है कि भाई क्या है, कुछ नहीं है, पाठ में क्या पढ़ते हैं सब आता है। लेकिन यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ेंगे, कथन कारण वाले। सुमिलित कीजिए। जो हर एक लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया बताइए यह कथन सत्य है या असत्य है, हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी या फिर बी सी या डी वगैरह वगैरह। तो ढंग से अच्छी तरह से पढ़ते हुए याद करते हुए चलें, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं उन सबको देख लेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, तो उनको ढंग से देख लेंगे। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि ऑथेंटिक बुकों का कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। इमारतें हैं भाई, देखिए। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक और इमारतें है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगरी इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? यह है कुतुब मीनार। ये लिखा हुआ है कुछ, देखिए। डिजाइन है, कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। इतनी ऊपर से और इतनी कम गई, तगड़ा काम है यार। और अब भी बढ़िया स्थिति में है। ये देख, मेहराब। मेहराब। तगड़ा काम है भाई। कब बनी थी? लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाएं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगरी ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? कब बनी थी? 1199 में इसका निर्माण करवाया। 1199। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच, यानी कि लगभग में 8 और 1000 साल, है ना। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं।
राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। ये मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाते थे। अब है ना, कुओं जैसे कि ज़मीन में बन हुआ है, सिंपल ज़मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात जब टफ हो जाती है, जब जैसे कि कोई पर्वत वाला एरिया है, जैसे कि कोई पहाड़ी है, पहाड़ी पे राजा का महल है ना, और यहाँ तू जब कुआं खुदवाएगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वो भी डिजाइनदार, नीचे से उनमें कुछ नक्काशी वगैरह की हुई होती है। आई समझ में? तो वो बड़ी बात है भाई, कुओं का निर्माण करवाते। परंतु घरेलू स्थापित व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू होते हैं। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण, छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे और दरवाजे खिड़कियाँ बनाने लगे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। अब वो सिर्फ एक शब्द देगा, बताइए अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण क्या है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, ये देख सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। अच्छा, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। चित्र 2, दिल्ली की कुब्बत के और के, चित्र के और के, चित्र के। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। आगरा के किले के निर्माण लगे। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट में चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। बहुत बड़ी संख्या है, 8 और 2 10 12,000 मजदूर। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था।
रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी 50 बावड़ियों में। अपनी स्थापित सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। 1699 में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी को उत्तरार्ध। चित्र 2 है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक है। यह है अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक। जब यार ये कोई सरिया बरिया का प्रयोग नहीं करते थे, जब ये अदर रह कैसे जाता था भाई? हैं? शायद ये दबाव ले लेता है ये, तो एक ईंट खिसकी फिर भी गिर भी तो सकता है। तगड़ा सिस्टम है भाई। दरवाज़ा है वैसे ये। और यही है अनुप्रस्थ काट निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। मेहराब के निर्माण में, मेहराब मेहराब 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 के शिव की स्तुति में बनाए गए कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ये उससे भी तगड़ा है। चित्र के कंडेल का फूल है। अब ये देख डिजाइन देख, कितने मेहराब, कितनी बारीकी से नक्काशी छटाई हैं, और अभी बस बड़ी स्थिति में ये यहाँ से घुसते हैं अंदर मंदिर के। इनका वर्णन ही भाई साहब दुर्लभ है, वर्णन ही नहीं हो सकता इनका, इतने शानदार है ये जो। कंदेरी महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया आ सकता है। कंदेरी महादेव का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा। चंदेल की राजवंश राजा धंगदेव द्वारा 999। चित्र 3 के मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खुजराव समय में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मंदिरी मूर्तियों से अलंकृत थे। द्वार देखते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदेरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 के मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवताओं की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खुजराव समय में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ये डिजाइन है भाई, ब्लूप्रिंट। ठीक 999 में चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव
कंदेरी महादेव मंदिर का चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव 999। अब ये कौन सा है, ये है वैसे ही है, वैसा ही है, सेम टू सेम, कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा बस। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि इन दोनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए एक काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था। 4 किलोमीटर से ज़्यादा। अच्छा, जिसे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई रास्ते का गांव, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारू पल्लम कहा जाता है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर और कंदेरिया महादेव मंदिर के शिखर से दुगना ऊंचा है? जितने भी मंदिर थे ना उस समय, सब उनकी सब बस यही डिजाइन थी, कोई छोटा हो या फिर कोई बड़ा हो। अब किसी में ये दो नहीं थे तो किसी में यही था। ठीक। ना ये कौन सा है? ये तो है कंदेरी महादेव का मंदिर चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया है ना। और ये कौन सा है? तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। कुछ रहा थोड़ी है। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है ना। और मेहराब के निर्माण में अनप्रस्टोडा तकनीक का इस्तेमाल। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं। तंजावुर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी दरवाज़ों है ना और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। मेहराब के विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। डाट या दाब। जब ये एक ही जगह नहीं है, ये सब जगह ये दाब ये। अब इससे क्या है कि ये दाब है ना कहाँ पड़ेगा, यानी प्रेशर इधर पड़ेगा। ये जो है ना ऊपर का जो प्रेशर है यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है अगर एक पत्थर खुसक गया तो सब खुसक जाएगा। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तु कला का यह चापाकार रूप था। चापाकार। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट के अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। चित्र 2 के व 2 के की तुलना चित्र 5 के और 5 के से करें। चित्र
के, है ना, 2 के, वे 2 के की तुलना 5 के और 5 के से करें। 2 के कहाँ हैं? चित्र 2 के, चित्र 2 के, हाँ चित्र 2 के वैसे ही है, वैसे ही है और क्या, ये दाब है ये। अभी इनका जो प्रेशर है ना, जो इधर पड़ रहा है, मेहराब का विस्तृत, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के पार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाज़ा का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब है, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। इतना बड़ा बड़ा है यार। ये रंग रोगन किए हुए हैं सरकार के द्वारा, इस वजह से बड़ी लग रहा है। लिख भी रखा है कुछ शायद। ये देखिए, मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, है ना। चित्र 6, आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसमें अकबरनामा से लिया गया, इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगरे के किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। ऐसे बनाए जाते थे हैं। देखिए चढ़ाईदार रास्ता है ये लकड़ी पे बनाए दिया जाता था। बहुत मजबूत लगते थे भाई। ठीक, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का उपयोग किया गया है। औजार तो देख हथौड़ा है ना, और पहाड़ी भी है, परात है, और ये पहाड़ी है ना, परात है ना, पत्थर, और ये कुछ कर रहे हैं, आट लगा रहे हैं ये लाकड़ी से। ये कुछ ले जा रहा है पीठ पे लद कर। अब है मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। कुछ छूट थोड़ी गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। धंगदेव, मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राज
राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वर के पास निहित किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह एक नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। एक मिनट, दोबारा देखते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजराजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वर धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मतलब सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राज के मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह इसमें था, मूसा और सुलेमान की। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब में अपने शासक, उनके शासक तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। मुसलमान इल्तुतमिश ने दहेलिया कोहिनूर के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के माध्यम में ढूंढ सकते हैं? क्या आप इसे अध्याय 3 के माध्यम में ढूंढ सकते हैं?
शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी किसी मंदिर मस्जिद चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। चित्र 8 तालाबों का निर्माण करवाते। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारा का हिस्सा होते। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर अमृतसर। और चित्र 7 अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना ब्लूप्रिंट है। मक्का की ओर संकेत। पश्चिम कीबला ये सिटी है। सोलह सौ पचास छप्पन में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां। 1650 से 56। एक शाही वास्तुशिल्प। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। मंदिरों मस्जिदों और हौजों का निर्माण। दो मंदिरों का शिखरम। आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदेरी महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मेहराब के निर्माण अनुप्रस्थ तकनीक का इस्तेमाल। आगे चलते हैं। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आबाद, खूब आबाद रहो। मंदिर को क्यों नष्ट किया गया? ये बात सही है, इसका पता करते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें बह ले गया। मतलब दोबारा से 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर पांड्यन राजा क्या नाम है? श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया था। श्री वल्लभ ने उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें बह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने वो बात तो सही है, लेकिन
ये पता तो चले कौन किस पे आक्रमण कर रहा है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। श्रीमर श्री वल्लभ ने, ठीक है भाई। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्नमहल में रखी स्वर्ण की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई, अब ये करेंगे उस पर आक्रमण, मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित की गई। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे चोल राजा ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति है ना, और उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा, और चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, कहाँ से मिली थी ये? सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ चालुक्यों से, है ना। और पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद यानी कि ये वही है महमूद खिलजी। गजनी का सुल्तान महमूद खिलजी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खासतौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। गजनी का सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खासतौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया।
मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें कर, कर लूट कर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, उन किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। मुगल चारबाग, हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली, चारबाग है ना, चारबाग है ना, और 1562 से 71। और ये क्या है, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620 और 1634, 1562 से 71 और 1620 से 1634 कश्मीर में शालीबाग बाग का सीढ़ीदार चारबाग। और ये क्या है, लाल महल वारी में चारबाग को तटीय भाग के रूप में अपनाया गया 1637। लाल महल वारी में चारबाग को तटीय भाग के रूप में अपनाया गया 1637। तटीय भाग के रूप में अपनाया गया 1637। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620 और 1634। हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1562 से 71। अलग अलग वो है बागों की। अब है भाई साहब बाग मकबरे तथा किले। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी, उन किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। आगे चलते हैं, क्या दिखा रखा है इसमें, जूम करके दिखाया है इस एरियो को। बाग मकबरे तथा किले। क्षेत्र व साम्राज्य। बाग मकबरे तथा किले। मुगलों का दिन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तित्व रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनकी बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अकबर के समय से कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली चित्र 9 में देखें, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कश्मीर है ना, और आगरा और दिल्ली जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था।
अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर तैमूर के मकबरों से ली। तैमूर के मकबरों से ली। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा पल्ले नहीं पड़ रही यार कछू देख आराम से। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मेहराब एक विशाल और औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिसत की परंपरा में हुआ। 8 स्वर्गों हस्त तथा विहिसत की परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने थे। चारबाग एक दो तीन चार काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती है। चित्र 11 1562 व 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये देख नहरें ये 1562 से 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1562 व 71 के बीच। हुमायूं का मकबरा। आठ स्वर्गों अथवा हस्त विहिसत। हस्त विहिसत मतलब जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से होता तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। यहाँ पे बैठते थे भाई शासक और फैसले सुनाते थे इसमें। यहाँ दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था।
शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोहों, कक्षों, दीवान खास और दीवान आम। सार्वजनिक और व्यक्तिगत समारोह, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह, कक्षों, दीवान आम और दीवान खास और दीवान आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहल सुतून अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सुतून। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय कीबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। कीबला किसे कहते हैं? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा पश्चिम की ओर, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और ही मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उस और ही मुँह करके बैठता था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितृदुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी परिवार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यमुना नदी 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कहीं बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग पर जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं। जामा मस्जिद शायद ये है।
ये मैन था भाई। ये राजा का महल था, राज दरबारियों और राजा का। एक नक्शे में आगरा के नदी तट भाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल वहीं और है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। आगरा की योजना से करें। यमुना नदी, ताजमहल वहीं और है। ताजमहल वहीं और है। आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ और अब भी बढ़िया स्थिति में है भाई साहब। काफ़ी करोड़ों लोग देखने आते हैं इसको। 1643 में, 1643 यानी कि 1650 रख ले। 1650, 1750, 1850, 1950, 300, 300 और 50 भाई। 1650, 1750, 1850 है ना, और 1950, 1950, 1650, 1750, 1850 की एक साल होगी। 16, 17, 18, 19, 20 है ना। जब 1650, 1750, 1850, 1900, 300 साल, 300 और 50, 350, 2000, 375 साल होगी लगभग में, मान ले 375 या 350, और अभी भी बढ़िया कंडीशन में है। ये देख के जा रहे हैं भाई। ये नहर है, पानी है ना, और ये बाग है। इसके चारों मेर भी है। ठीक। बुर्ज है, बुर्ज 1, 2, 3, 4 और 2 ऐसे इधर है ना, 2 इधर पीछे है। 1643 में पूरा हुआ। पितृदुरा, ये क्वेश्चन आया था भाई। पितृदुरा का विकास हुआ था। पितृदुरा का मतलब है उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाई गई सुंदर तथा अलंकृत नमूने। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। RPS को बिना बजाते हुए। कीबला क्या है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। चीहल सतून 40 खम्भों के सभा भवन कहलाते थे। दीवान आम सिंहासन का चर्चा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। 1648। 1562 में 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं? अकबर ने बनाया था भाई ये। 1562 से 1572। मुगल चारबाग, हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1565 से 71।
कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620-1634। लाल महलबारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। क्षेत्र व साम्राज्य। आठवीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र पर द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 देखें। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 देखें। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के संचेतन में विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेतन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने विशेष रूप से दक्ष थे। क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 देखें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका उपयोग किया। छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता से धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली अपनाई। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1500। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो चार में से प्रतिच्छेदी मेहराओं पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। देख डिजाइन। लाल बलुआ पत्थर से हुआ। तो 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराओं पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया
था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई। बताइए फतेहपुर सीकरी में किसका प्रयोग किया गया था? नाम क्या है इसका? पता तो होगा कुछ। 2 तो 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराओं पर ध्यान दें। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इन इमारतों में गुजरात में मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली अपनाई। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं को फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है जोधाबाई महल। छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ या टेक। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण तथा उड़ते हुए पुष्तें, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेड्रम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। जिस पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। गौथिक किसे कहते हैं? 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेड्रम है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। छत पर नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों की पहचानने की कोशिश करें। जोधाबाई महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। आप एक शिल्पकार है और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। बांस और रस्सी की सहायता से छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लिखना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? 20 शब्द। पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं। इन प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया है एक वाक्य लिखें। वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण चापाकार नाम से पता चल रहा है। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? पित्रादुरा क्या है? एक मुगल चारवार की क्या विशेषता है?
किसी मंदिर आओ आइए समझें। किसी मंदिर से एक राजा की मेहता की सूचना कैसे मिलती थी? किसी मंदिर से राजा की मेहता की सूचना कैसे मिलती थी? दिल्ली में शाहजहाँ के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? कहा गया है मुगल दरबार से दीवान खास। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? चित्र 4 पर नज़र डालें। यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है? पता लगाएं कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है। इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया था? इसका प्रयोजन क्या है? अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें। किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अथवा भिन्न है? पता लगाएं कि आपके गांव में कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है। इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया था? इसका प्रयोजन क्या है? आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? गौतिक। उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ निर्माण। पितृधुरा का मतलब है उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। दीवाने आम सिंहासन का चर्चा जिसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। 1562-71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? सोलह सौ 1620 से 1634, 1562 से 71, सैन प्रथम 8 से 31, 8 से 51, आबाद और आबादी। नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650-56, बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। किसका? कंदेरिया महादेव का। धंगदेव। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण।
आगरा के किले का निर्माण। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इल्तुतमिश। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।